देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ अब जाते पाते की बातें छोड़ो, एक मानव धर्म की बात करो, और पथ भ्रष्ट विधर्मी राक्षसों को सब मिलकर के परास्त करो। विराट मानव समाज एवं संसार के एकात्म स्वरूप धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों, सावधान, क्योंकि समस्या बेहद गंभीर, संवेदनशील एवं चिंताजनक है। इसलिए कृपा करके मानवता के नाते ध्यान से सुन लेना और विश्व शांति एवं जन कल्याण हेतु जो भी कर्म या पुरुषार्थ आप कर सकें, अपनी स्वेच्छा से उसे चुन लेना, क्योंकि आप सभी को यह पता है कि जन्म से तो हम सभी मानव हैं, लेकिन वैदिक शिक्षा दीक्षा व सद्ज्ञान के अभाव में कुछ ऐसे भी मानव रूपी दानव हमारे मानव समाज एवं संसार में मौजूद है, जो अपने आकाओं के इशारे पर देश दुनिया में अनेकों राष्ट्र विरोधी एवं जन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर संपूर्ण मानव समाज एवं संसार में बर्बादी एवं तबाही मचाते हुए हम सभी की शांति भंग कर जीना हराम करते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब संपूर्ण मानव समाज एवं संसार के ऊपर तृतीय विश्व युद्ध के बादल मंडराते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर मृत्यु लोक के सभी प्राणी अब होने वाली अनहोनी से घबराने लगे हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से विश्व शांति एवं जन कल्याण हेतु कुछ ऐसे सत्यवादी प्रश्नोत्तर हमारे मन मस्तिष्क में उठ रहे हैं, जिन्हें सुनकर के हो सकता है कि हमारा मानव समाज पीड़ित मानवता की सेवा सुरक्षा के लिए आगे आ जाए और विश्व शांति एवं जन कल्याण के लिए एक नया सद्मार्ग मिल जाए, क्योंकि इस समय विश्व गुरु भारत के प्रयागराज संगम तीर्थ पर सत्य सनातन मानव समाज का
महाकुंभ चल रहा है, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु भक्तजनों को बड़े बड़े ऋषि मुनियों व संत महात्माओं का सद्मार्गदर्शन मिल रहा है। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर विश्व शांति एवं जन कल्याण हेतु सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हुए सबसे पहला प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में यह उठ रहा है कि परमपिता परमात्मा जन्म तो हम सबको मानव के रूप में देता है, लेकिन उसके बाद हमको मानव से दानव कौन बना देता है? तो उत्तर है अज्ञान। क्योंकि अज्ञान अहंकार को जन्म देता है और अहंकार अन्याय व अधर्म को जन्म देता है, जो एक अच्छे खासे मानव को दानव बना देता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि अज्ञान क्या है? तो सीधा सीधा उत्तर है कि जो सत्य को छोड़कर असत्य को ग्रहण करे वह अज्ञान है, या जो ईश्वर, जीव, प्रकृति की संरचना व सृष्टि के नियमों के विरुद्ध आचरण करे वह अज्ञान है। जैसे हमारे कुछ भाई जन्म से तो हमारी तरह ही पैदा होते हैं, लेकिन उसके बाद वो परमात्मा की संरचना के साथ अनुचित छेड़खानी व काटापीटी करके अपने आप को हम सबसे अलग बना लेते हैं। बस यही अज्ञान है। अब तीसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर इस अज्ञान रूपी राक्षस के असली जन्मदाता कौन है? तो उत्तर है कि अपने फायदे एवं वर्चस्व के लिए हमारे मानव समाज एवं संसार को अपना मनमाना मिथ्या ज्ञान परोसने वाले अज्ञानी व अंधभक्त बनाकर अनेकों मत मजहब पंथ संप्रदायों में बांटकर धर्म को धंधा बनाने वाले कुछ तथाकथित पथभ्रष्ट धर्म गुरु ही अज्ञान के असली जन्मदाता है। हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। इसलिए इन तथाकथित पथभ्रष्ट धर्म गुरुओं की अधिक जानकारी के लिए आप मानव समाज एवं सृष्टि का इतिहास खंगाल कर सभी की जन्म कुंडली व जीवनी पढ़ लें। आपको ज्ञात हो जाएगा कि इनके पूर्वज कौन थे और आज ये क्या है। अब चौथा प्रश्न ये उठ रहा है कि हमारे मानव समाज एवं संसार को सर्वश्रेष्ठ सद्ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो उत्तर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अर्थात चारों वेदों से। क्योंकि वैदिक ज्ञान ही मानव समाज एवं संसार का सबसे प्राचीन व सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें सभी सत्य विद्याओं के ज्ञान विज्ञान का अपार भंडार है। वेदों में शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का संपूर्ण विधि विधान है।
वेदों में सभी समस्याओं का उचित समाधान है और वेद किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए ही नहीं, बल्कि वेद संपूर्ण मानव समाज एवं संसार के कल्याण के लिए हैं। इसलिए मानव समाज और संसार को वेदों को पढ़ना व वेदों को पढ़ाना और वेदानुकूल आचरण करना मानव समाज का परम धर्म है। लेकिन कुछ तथाकथित धर्मगुरुओं ने वेदों को अभी भी मानव समाज से दूर कर रखा है, क्योंकि उनको डर है कि अगर वेदों का ज्ञान मानव समाज को प्राप्त हो गया तो फिर उन्हें कौन पूछेगा, वो तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो समय समय पर अपने कट्टरपंथी, अज्ञानी, अंधभक्तों द्वारा सांप्रदायिक दंगे करवाते रहते हैं और हमारे मानव समाज को आपस में लड़ाकर मरवाते रहते हैं, जिससे कि हमारा मानव समाज कभी भी एक ना हो पाए और वेद पढ़कर ज्ञानवान और नेक ना हो पाए। इसलिए वेदाध्ययन के इच्छुक व्यक्ति कभी भी ऐसे पथभ्रष्ट तथा कथित धर्मगुरुओं के पास ना जाएं और वेद अध्ययन के लिए ऋषि परंपरा वाले गुरुकुलों से संपर्क साध कर वेदाध्ययन करें। और अब तो वेद संस्कृत के अलावा हिंदी व अन्य भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसलिए आप वेदों को अपने घर मंगाकर, घर लाकर भी पढ़ सकते हैं, अज्ञान से लड़ सकते हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हो सकता है कि आप अलग अलग मत, मजहब, पंथ, संप्रदायों को मानते हो और पानी को भी आप जल, नीर, पेय, आप, मेघ पुष्प और वाटर जैसे अनेकों नामों से जानते हो। लेकिन नाम बदलने से पानी नहीं बदल जाता है, पानी तो पानी रहता है। इसलिए अज्ञानतावश आप भले ही हमको आपसे अलग मानते रहें, लेकिन हम आपको अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि हम एक सत्य सनातनी हैं। हम आपका संपूर्ण इतिहास जानते हैं और हम तो सदियों से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के पावन गीत गाते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की सद्भावना से सबको गले लगाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य अन्य तथाकथित धर्मगुरुओं की तरह कोई नया मतांतर चलाना या सत्य सनातनी मानव समाज को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध या नास्तिक बनाना कदापि नहीं है। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य तो मानव समाज के हर एक व्यक्ति को एक सुसंस्कारी, सत्यवादी, परोपकारी, चरित्रवान मानव बनाना है और मानव समाज एवं संसार को पथभ्रष्ट विधर्मी राक्षसों से बचाना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। अब पांचवा प्रश्न ये उठ रहा है कि वर्तमान समय में सामाजिक तनाव एवं संघर्ष को देखते हुए विश्व शांति एवं जन कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे वेदों ने इस प्रकार दिया है। उत्तिष्ठत् सम नह्याध्वमुदारः केतुभिः सर्पा इतर्जना रक्षांस मित्राननु धावत। अर्थात उठो वीरो, कमर कस लो, झंडे, धर्म ध्वज या राष्ट्र ध्वज हाथों में पकड़ लो, और जो भुजंग है, लंपट है, देशद्रोही राक्षस है, शत्रु हैं, उनको परास्त करके देवत्व विजय व असुरत्व की पराजय करो। क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब तक धर्म अधर्म व न्याय अन्याय को लेकर निर्णायक धर्म युद्ध नहीं हुआ है, तब तक मानव समाज एवं संसार का वातावरण और चाल चरित्र कभी शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हम सबको क्या करना चाहिए। लेकिन हमारा आशा यह भी नहीं है कि युद्ध करना चाहिए, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन मानव समाज एवं संसार को त्रस्त करने वाले, परेशान करने वाले, पथभ्रष्ट विधर्मी मानव रूपी दानवों का अंत अवश्य चाहते हैं। इसलिए वर्तमान समय में भारत, रूस, इजराइल, अमेरिका जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और हम कहना चाहते हैं माननीय मोदी जी से, पुतिन जी से, नेतन्याहू जी से और ट्रंप जी से कि मानव समाज एवं संसार के कल्याण के लिए वो अपने सफाई अभियान को इसी तरीके से चलाते रहें और मानव समाज एवं संसार को इन पथभ्रष्ट विधर्मी राक्षसों से मुक्ति दिलाते रहे। अब शेष रही बात विश्व शांति एवं जन कल्याण की, तो परमपिता परमात्मा की आत्म प्रेरणा से व योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी, स्वामी ऋतस्पति जी महाराज जी, स्वामी वेदानंद सरस्वती जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सद प्रेरणा से हमने हमारे कर्मयोगी नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 17 सितंबर 2022 से आगामी 17 सितंबर 2047 तक के लिए 5 सूत्रीय जन कल्याणकारी शुभ संकल्पों के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन शुरू किया है, जिसका पहला संकल्प, ये हमारा संकल्प पत्र है और ये हमारा नियुक्ति पत्र है। तो हमारे 5 सूत्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन का पहला संकल्प विश्व शांति एवं जन कल्याण हेतु मानव समाज में बढ़ते हुए चारित्रिक संकट व वैश्विक आतंकवाद सहित सभी राष्ट्र विरोधी एवं जन विरोधी गतिविधियों को समाप्त करवाना है। दूसरा संकल्प न्याय प्रिय लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं सुशासन हेतु देश की राजनीति व संविधान सहित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार करवाना है। तीसरा संकल्प धर्म अधर्म व न्याय अन्याय को लेकर चले आ रहे वैचारिक धर्म युद्ध में पथभ्रष्ट मानव रूपी दानवों को परास्त कर एक सुसंस्कारी व आत्मनिर्भर मानव समाज का नव निर्माण करना है। पांचवा संकल्प एकात्म मानववाद व विश्व बंधुत्व हेतु संपूर्ण मानव समाज में सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे संतु नरामाया की पवित्र भावना के साथ कल्याणकारी मातृभूमि महायज्ञ आयोजित कर वसुधैव कुटुंबकम की सर्वोपरि सद्भावना साकार करना है। लेकिन यह सब कुछ मानव समाज के सहयोग से ही संभव है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें हर एक देश, प्रदेश, जिला, तहसील, ग्राम पंचायतों में समितियां गठित करने के लिए एक सेवाभावी, परोपकारी संयोजक की अति आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से सेवा में सादर अनुरोध है कि इच्छुक व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर 777-180-8878 पर संपर्क साधने की कृपा करें, जिससे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन को गति प्रदान करते हुए व्यवस्थित तरीके से सफल बना सके। प्रिय साथियों, इन्हीं सब आत्मीय उद्गारों के साथ आपके समक्ष वैदिक प्रार्थना प्रस्तुत है। कृपा कर सुने। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हूँ, ध्वज ब्रह्म तेज धारी, छात्री महारथी हूँ, और दिल विनाशकारी होवे, दुधारू गौए पशु आसु बाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सौभाग सदाही, बलवान सब योधा, यजमान पुत्र होवे, एक क्षार सार बरसे, परिजन ताप धोवे, फल फूल सैलाजी हो, ओ सद आमोग सारी, हो योग चमकारी, स्वाधीनता हमारी। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, विष्णु गुरु भारत की, भारत माता की।